Hey, this is Mohak here and I welcome you all to my YouTube channel. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डेल्टा के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। डेल्टा क्या होता है, ऑप्शन प्राइसिंग प्रीमियम कैसे होता है, फिर उसके बाद सेंसिटिविटी कैसे जानी जाती है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने के पीछे का हमारे पास एक ही रीजन है। क्योंकि देखिए मेनी ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो है वो ट्रेड तो करते हैं और कोई को बार ऐसी कंप्लेंट आ जाती है कि लेट्स से एक एग्जांपल के साथ हम आपको बताएंगे। अभी निफ्टी 50 क्या ट्रेड कर रही है, तो यहाँ पर देखिए 18,070 18069 हम एक इवन अमाउंट पकड़ लेंगे 18070। अब चलिए मान लेते हैं कि कल मंडे है, मंडे 9:30 बजे 18070 ट्रेड कर रहा है। अब हमें एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट फॉल होगा, मार्केट में फॉल आना है, तो एक नॉर्मल मार्केट पार्टिसिपेंट जो ट्रेडर है वो क्या कर लेगा, 18,000 का पुट ऑप्शन बाय कर लेगा जो अभी ट्रेड कर रहा है 50 रुपीज पे। अज्यूम कर लेते हैं कि 9:30 AM को भी ये 50 रुपीज पर ही ट्रेड कर रहा है। अगले आने वाले 2 घंटे में ही निफ्टी 50 फॉल देता है 70 पॉइंट का, यानी कि अभी जो 18,070 पर ट्रेड कर रहा है वो आ गया है 18,070। तो अब मार्केट पार्टिसिपेंट्स तो ये सोचेगा कि अभी निफ्टी 50 में फॉल आ गया है 70 पॉइंट का, तो अभी मेरा प्रीमियम भी कितने पॉइंट से बढ़ जाएगा, ऑलमोस्ट 70 पॉइंट से तो हमें बढ़ना ही बढ़ना चाहिए। अब हम कैलकुलेशन के साथ बताएं तो 70 पॉइंट का फॉल निफ्टी में और ये प्रीमियम चल रहा है 50 का, तो टोटल हमारा प्रीमियम हो जाएगा 120 का, तो हमारा टोटल गेन हो जाता है 70 पॉइंट का। तो आप देखिए हमारे पास ऑलमोस्ट 50-60% से भी ज्यादा गेन हो चुका है। हमेशा ये ट्रेडर्स का एक माइंडसेट होता है, लेकिन इस तरीके का माइंडसेट काम नहीं आता है। अब हम एक सिंपल फॉर्मूला के साथ हम आपको बताएंगे कि अगर आप इतने पॉइंट का एक्सपेक्टेशन कर रहे हो फॉल का, तो ऑप्शन प्राइस भी कितने पॉइंट से फॉल होगा, कितने पॉइंट से बढ़ेगा, वो सारी चीजें आपको डिस्कस करके यहाँ पर बताने वाला है। अब ये ऑप्शन डेल्टा हमें कहाँ से मिल पाएगा, क्योंकि आपके सामने यहाँ पर एनएसए इंडिया की ऑप्शन चेन तो दिख रही है, लेकिन इसमें कहीं पर भी डेल्टा नहीं है, गामा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस खाली आईवी अवेलेबल है। तो हमें ये जो सारा डेटा है वो यहाँ से सेंसिबल की वेबसाइट पे से मिलेगा। अगर आपके पास कोई ब्रोकर अकाउंट है जैसे कि ज़ेरोधा, एंजल या फिर अपस्टॉक्स कोई भी है, तो आप उसको यहाँ सेंसिबल पर लिंक कर सकते हो, तो आपको रियल टाइम डेटा मिलता रहेगा। यू डोंट नीड टू पे अ सिंगल पेनी। अब यहाँ पर देखिए 18,000 का पुट की हम जो बात कर रहे थे उसका डेल्टा क्या है, तो इट इज 0.34 यहाँ पर लिखा है। तो इसका सिंपल कैलकुलेशन हम आपको बता देते हैं। तो लेट्स से 50 रुपीज का ट्रेड है, 50 रुपीज का प्रीमियम चल रहा है, हमने एक्सपेक्ट किया था 70 पॉइंट का फॉल। ओके, तो 50 को हम बाद में कंसिडर करेंगे। 70 पॉइंट का फॉल हो चुका है निफ्टी 50 में, तो 70 इंटू 0.34 हमें कर देना है, तो कितना हो जाएगा 23.80, यानी कि 23.80 प्लस 50, तो हमारा ऑप्शन प्राइस हो जाएगा 73.80 रुपीज पर वो ट्रेड करने लगेगा। अदर ग्रीक्स रिमेनिंग कांस्टेंट हम ये अज्यूम कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये जो ग्रीक्स है वो इतने माइक्रो सेकंड में फ्लक्चुएट करते हैं, इसीलिए हमें उस ग्रीक्स को हमेशा अवॉइड ही करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन। क्यों, क्योंकि इट इज वेरी 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 वॉलेटाइल। ओके, तो ये बता दिया है 73.80। अब ये हमने रियल एग्जाम्पल के साथ बता दिया है, लेकिन ऑफिशियल अगर हम डेफिनेशन देखने जाए तो डेल्टा का डेफिनेशन क्या निकल के आता है, द रेट एट विच ऑप्शन प्राइस विल चेंज, इट इज कॉल्ड डेल्टा। आर यू गेटिंग मी? इसीलिए हमने ये डेफिनेशन पहले नहीं इस्तेमाल किया था, लेकिन अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपको बताना इंपॉर्टेंट था। ऑप्शन प्राइस किस तरीके के फिर कितने पॉइंट से बदलेगा वो हमने कैलकुलेशन के साथ बता दिया है। अगर निफ्टी 50 में एक पॉइंट का मोमेंटम आता है तो ऑप्शन प्राइस कितने पॉइंट से घूमेगा, वो होता है डेल्टा, जो चीज हमने आपको रियल एग्जांपल के साथ बता दी है। ये सारी चीजें रियल एग्जांपल के साथ हो गई। अब ये डेल्टा का रेंज क्या होता है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कॉल्स में अगर हम कंसिडर करें तो कॉल्स का जो डेल्टा होता है उसकी रेंज होती है 0 to +1, एंड पुट में जो डेल्टा होता है उसका रेंज होता है 0 to -1। यानी कि अगर हम यहाँ कहीं पर भी देखें तो ये देखिए डेल्टा मैक्स टू मैक्स एक ही आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर,
फिर उसके बाद अगर हम ओटीएम में जाए तो ओटीएम में मिनिमम तो मिनिमम 0.01 ही बता रहा है, इसीलिए रेंज क्या निकलती है, मिनिमम इज 0.01 एंड मैक्सिमम इज 1। सिमिलरली पुट में हम आए तो पुट का डेल्टा क्या निकलता है, तो मिनिमम क्या है यहाँ पर 0 माइनस 0.01, क्योंकि ये ओटीएम है एंड हम जैसे जैसे डिप इन द मनी में जाते हैं तो उसमें डेल्टा क्या निकल के आता है, इट इज मैक्सिमम एट माइनस 0.99, 1 के अबव आपको नहीं देखने मिलेगा। अब मेजरली जैसे कि आपने सुना ही होगा कि एटीएम में जो डेल्टा होता है वो 0.50 ही होता है, क्यों, क्योंकि उसमें 50-50% की प्रोबेबिलिटी होती है, इसीलिए। ओके, तो ये हमने आपको अभी रेंज बता दी, कैलकुलेशन करना है वो भी बता दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम काफी अच्छे से और भी बताएंगे कि ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में हम इसे कैसे कंसिडर कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने पुट बाइंग में तो देख लिया, अब बात करते हैं पुट शॉर्ट में। अब अज्यूम कर लेते हैं कि निफ्टी 50 अभी 18,000 कितने पे क्लोज आया है वो हम देखते हैं। इट इज निफ्टी फ्यूचर ने तो 18,130 पे क्लोज दिया है, लेकिन अगर हम स्पॉट का देखें तो स्पॉट है 18,070, लेट्स से एक इवन अमाउंट। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी 50 में 100 पॉइंट का मोमेंटम आने वाला है अपसाइड। तो अब ये हम क्या कर रहे हैं, पुट शॉर्ट कर रहे हैं, यानी कि तेजी कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, ये 50 रुपीज वाले को ही कंसिडर करते हैं एक एग्जाम्पल के लिए। तो लेट्स से यहाँ पर डेल्टा कितना था, माइनस 0.34। अब पुट शॉर्ट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर देखिए अगर निफ्टी 50 में अपवर्ड मोमेंटम आता है 100, तो 100 इंटू 0.34 कर दिया जाएगा, विच इज 34। तो 34 रुपीज माइनस 50, तो यहाँ पर प्रीमियम जो है ऑप्शन प्रीमियम 18,000 का पुट वो ट्रेड करने लगेगा 16 रुपीज पे। यहाँ पर हम खाली कंसिडर कर रहे हैं 16, यहाँ पर हम खाली कंसिडर कर रहे हैं डेल्टा को, एंड अदर ग्रीक्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट। तो इस तरीके का मोमेंटम आप एक टारगेट की तरह डिसाइड कर सकते हो। एक्यूरेटली 16 नहीं तो आप अराउंड 19, अराउंड 18, 20 का आप अपना टारगेट लेके चल सकते हो। इसी तरीके का हमने पुट ऑप्शन में बाइंग एंड सेलिंग बोथ बता दिया है। अब देखिए यहाँ पर हम अदर रिमेनिंग कांस्टेंट लाइक क्यों बोल रहे हैं, हम आपको बताया तो अदर ग्रीक्स जो है वो भी यहाँ पर रोल प्ले करते हैं। जैसे कि अगर अगले आधे घंटे में ही बहुत बड़ा मोमेंटम आ जाता है तो विक्स बढ़ जाता है, विक्स बढ़ जाता है तो ऑप्शन प्राइस, ऑप्शन प्रीमियम भी बढ़ जाता है। तो डेल्टा के हिसाब से तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन ऑप्शन प्राइस का ऑप्शन प्रीमियम भी बहुत बढ़ जाएगा। तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो फॉल, ये जो अपवर्ड मोमेंटम आती है तो उसमें टोटली 34 पॉइंट से गिरेगा नहीं, पॉसिबिलिटी है खाली 50% से ही गिरे। लेकिन जो ऑप्शन प्राइस अगर आपने कॉल ऑप्शन बाय किया होगा, लेट्स से आपने 18,200 का कॉल बाय किया होगा। अब जैसे कि हमने कहा कि कॉल बढ़ जाएंगे, हमारा एक्सपेक्टेशन था 100 पॉइंट के अपवर्ड मोमेंटम आएगी, तो यहाँ पर ये जो प्रीमियम रेट चल रहा है 43 रुपीज से, ये कितना बढ़ेगा अगर उसका हम कैलकुलेशन बताएं तो देखिए निफ्टी स्पॉट में आने वाला है मोमेंटम 100 पॉइंट का, और इसका डेल्टा क्या है 0.31। तो हम क्या करेंगे, 100 इंटू 0.31 इंटू कर देंगे तो हाँ यहाँ निकल के आता है 31 रुपीज। अब 31 इंटू 31 रुपीज प्लस यहाँ पर 43 हम कर देंगे तो ये कॉल बन जाता है 74। ये एक लीनियर मोमेंटम आती है तब जाके ये 74 के अराउंड आएगा। लेकिन अगर सडनली मार्केट में विद इन 20 मिनट्स, विद इन 30 मिनट्स बहुत बड़ा स्पाइक आ जाता है तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये 74 वाला 80 भी रख दे, 85 भी रख दे। क्यों? क्योंकि वो जो हमने बताया था अदर रिमेनिंग कांस्टेंट, लाइक अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इसमें भी चेंजेस आ जाएंगे। स्पाइक आ जाता है इसका मतलब क्या है कि मार्केट में वोलेटिलिटी भी बढ़ गई है विद इन अ वेरी वेरी शॉर्ट टर्म, तो इसीलिए वो इम्पैक्ट अदर ऑप्शन ग्रीक्स पर भी करेगा। ऑप्शन ग्रीक्स पर इम्पैक्ट आना है तो वो इम्पैक्ट यहाँ ऑप्शन प्राइस पर भी लाएगा, यानी कि ऑप्शन प्रीमियम। तो इसीलिए ये जो डेल्टा होता है वो एक थेरोटिकली हम खाली वैल्यू ही एक डिराइव करने के लिए इम्पोर्टेंट है, बट अदर रिमेनिंग जो ग्रीक्स होते हैं वो भी काफी अच्छे से काम आते हैं। अब ये हमने आपको प्रैक्टिकली एंड थेरोटिकली दोनों चीजें एक्सप्लेन कर दिया है। हमने डेल्टा में आपको बता दिया है कि पुट शॉर्ट में, पुट बाय में, फिर कॉल बाय में। यस, अभी तक हमने कॉल बाय ही बताया था। अगर हम कॉल शॉर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम मंदी एक्सपेक्ट कर रहे हैं,
लेट्स से 18,070 का प्राइस चल के रहा है, 70 पॉइंट का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉल। तो 70 इंटू लेट्स से 70 इंटू 0.31 का इसका डेल्टा निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर 0.31 हमें करना है इंटू 0.31 इंटू 70 पॉइंट का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो 21.70 ऑप्शन प्राइस फॉल होगा। कितने रेट पे ट्रेड कर रहा है, तो 43 पे चल रहा है। तो 43 में से 21.70 चला गया तो इट बिकम्स 21.30। तो ये एक्सपेक्टेड है कि ये कॉल का प्रीमियम 21.30 रुपीज पे आ जाएगा, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ओके, तो अब तक हमने ये सारे चारों के चार चीजें बता दिए हैं। नाउ ये सारी बेसिक चीजें हो जाती है, अब हम आते हैं ऑप्शन स्ट्रैटेजीज पर। तो अब ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में आपने काफी टाइम सुना होगा कि डेल्टा को न्यूट्रल कर देना है, डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी बैठाते हैं। तो इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि डेल्टा न्यूट्रल में हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि निफ्टी 50 या फिर कोई भी अंडरलाइंग एसेट मोमेंटम ज्यादा देने नहीं वाला है और एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट करने वाला है, टाइट रेंज में ही घूमने वाला है। अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पे बताएंगे, तो हम एग्जाम्पल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के लिए यहाँ पर ऑप्शन डिफाइन एज पर आ जाता है। ऑप्शन डिफाइन एज में आप खुद की स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हो, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको जस्ट खाली आपका ईमेल आईडी से लॉग इन कर देना है, उसके पहले साइन अप करना होगा। ओके, इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट एज आई एम सेइंग इन ऑल द वीडियोस। अब हम आपको बताएं तो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में से भी आयन फ्लाई को हम पिक करने वाले हैं, क्योंकि ये जो सारी स्ट्रैटेजी है ये इसमें हाइपर वोलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो तभी जाके ये हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आयन फ्लाई का मीनिंग क्या होता है? आयन, मेनी मार्केट पार्टिसिपेंट्स इसको आयन फ्लाई भी बोलते हैं, कोई कोई आयन बटरफ्लाई भी कहता है, बट हम अभी के लिए इसको आयन बटरफ्लाई ही कहेंगे, क्योंकि आप अगर काफी ज्यादा बुक्स पढ़ते हो तो उसमें आयन बटरफ्लाई आपको मेजरली देखने मिलेगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? डेल्टा न्यूट्रल। डेल्टा न्यूट्रल का मीनिंग ही जो है, यहाँ पर आपको जो दिख रहा है 0.49, 0.26, ये इतना जो हायर डेल्टा है उसको हमें कम से कम डेल्टा लाना है। तो वो कम से कम डेल्टा हम कैसे लाएंगे वो आपको बता देते हैं। तो लेट्स से हम मान के चल रहे हैं कि निफ्टी 50 एक टाइट रेंज में चलने वाली है, अपर साइड 200 एंड लोअर साइड 200। ओके, तो एक एटीएम हम पकड़ लेंगे। एटीएम 18050 का बन के आता है, क्योंकि यहाँ पर स्पॉट है 18069। ओके, एटीएम हमने पकड़ लिया तो एक लॉट उसका कॉल भी सेल कर देंगे, एक लॉट उसका पुट भी शॉर्ट कर देंगे। अब लोअर साइड यानी कि पुट हमें बाय करना है, तो बाय हम क्या करेंगे? 17,850 का एक लॉट पुट बाय, एंड यहाँ पर 18,250 का कॉल बाय, यानी कि ये लॉन्ग कर लेना है। हम एक्सपायरी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे एंड ऐड शॉर्ट आयन फ्लाई पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर हमें ध्यान रखिए लॉन्ग पर नहीं जाना है, शॉर्ट पर ही जाना है। अब यहाँ पर हम ऐड शॉर्ट आयन फ्लाई पर क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए स्ट्रैटेजी बिल्ड हो चुकी है। अब सबसे पहली चीज तो हम आपको यही बताएंगे, ग्रीक्स। तो देखिए यहाँ पर जो ग्रीक्स है आपको 5422, यस। यहाँ पर एक चीज हम आपको बताना जरूर चाहेंगे। देखिए कोई कोई ट्रेडर कैसे ग्रीक्स को इस्तेमाल करते हैं, तो कोई कोई ट्रेडर्स ऐसे यूज करते हैं कि डेल्टा क्या है 0.50, 0.59 वगैरह वगैरह। लेकिन कोई कोई ट्रेडर ऐसे भी यूज करते हैं कि रेंज उसको कंसिडर करेंगे 0 to 100 को लेकर, क्योंकि कैलकुलेशन के समय तो वही आना है जो भी ऑप्शन प्राइस है वो। तो अगर सपोज हम यहाँ पर 54 का डेल्टा देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इसका एक्चुअल में यहाँ पर डेल्टा दिखाएगा 0.54। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बताएं तो 18,050 का कॉल देखे, यहाँ पर डेल्टा दिखा रहा है डेल्टा है 54.39 का। अब वही हम यहाँ पर देखते हैं 18,050 का कॉल का डेल्टा क्या है, तो 18,050 का डेल्टा निकल के आता है 0.58। यस, यहाँ पर 2 से 3 पॉइंट का आपको गैप दिखेगा ही दिखेगा बिकॉज यहाँ पर फ्लक्चुएशन तो रहना ही है। सो हम आपको अभी ये ग्रीक्स बता रहे हैं। अब ग्रीक्स में 54, 22 माइनस 20 प्लस, ये सारे ग्रीक्स को मिलाकर हमारी पोजीशन ग्रीक्स में क्या बैठ रही है, तो यहाँ पर देखिए ओनली -2.68। तो डेल्टा अगर हम पॉइंट में कंसिडर करते हैं तो इट बिकम्स 0.02।
तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डेल्टा को हमने टोटली न्यूट्रल कर दिया है। तो अगर मार्केट कुछ रेंज में ही रहता है जो हमने डिसाइड किया है विच इज 18,250 के नीचे एंड 17,850 के ऊपर, यही रेंज में अगर मार्केट कंटिन्यूस घूमता रहता है तो हमारा जो ऑप्शन ऑप्शन प्राइस है वो कंटिन्यूस श्रिंक होता रहेगा और थीटा के वजह से हमें वो प्रीमियम गेन होता रहेगा। हम अभी थीटा पर तो ज्यादा फोकस नहीं करने वाले, लेकिन आपको ये ही बताना था कि ऑप्शन न्यूट्रल स्ट्रैटेजी बैठाता है तो ऑप्शन न्यूट्रल स्ट्रैटेजी बैठाने के पीछे का इंटेंशन क्या होता है, ऑप्शन न्यूट्रल कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें। ओके, तो ये अदर जो ग्रीक्स है उसको तो हम आज कंसिडर नहीं करने वाले हैं। ऑप्शन स्ट्रैटेजीज भी हमने आपको ये बता दी है, सारी चीजें ये वीडियो में ऑलमोस्ट कवर कर ली है। अब जो अदर चीजें हैं यानी कि अदर फैक्टर्स जो है गामा, फिर थीटा, वेगा, रो, ये सारे अदर ग्रीक्स पर हम नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली वीडियो लाने वाले हैं। एंड आई होप ये वीडियो में हमने ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन कर दिया है, बट फिर भी अगर आपको कोई कंटेंट लाइक स्पेसिफिक चीज है वो आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट गाइस। एंड अभी तक हमने जितनी भी सारी चीजें बताई है वो आप अब कंटिन्यूअस बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए। आप ये वेबसाइट पर जाइए, आप सेंसिबल पर जाइए, ऑप्शन चेन पर कंटिन्यूअस फोकस कीजिए, तो तब आपका धीरे धीरे ग्रिप बैठेगा। अगर आप थेरोटिकली यानी कि खाली ये रीड ही कर लेते हो तो उसका कोई भी मीनिंग नहीं है। आपको यहाँ पर इस वेबसाइट पर जाना होगा, फिर उसके बाद कॉन्स्टेंटली आपको ट्रैक करना होगा, तो तब जाके आपके माइंड में कैलकुलेशन बैठेगा कि यस निफ्टी 50 में अगर इतने पॉइंट से मोमेंटम आती है तो ये ऑप्शन प्राइस का डेल्टा उतना था, फिर ये ऑप्शन प्राइस इतना परसेंटेज से गिर गया है, इतने पॉइंट से गिरा है, तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे कैलकुलेट करनी होगी, तो तभी जाकर आपका माइंडसेट वैसा बनेगा। ओके, so I hope each and everything I have done, I have cleared in this video. अगर आपको कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। So that was it in this video and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अदर क्रिक्स के ऊपर। तब तक के लिए अगर आपने ये चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब पर क्लिक कर दीजिए एंड ये वीडियो को आप जरूर शेयर कर सकते हैं आपके दोस्तों के साथ। दैट्स इट, बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।